हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की रीडिंग है योर फ्यूचर स्पाउस और योर फ्यूचर पार्टनर। तो देखते हैं कि आपके फ्यूचर पार्टनर कौन होंगे, कैसी होगी, उनका बैकग्राउंड कैसा होगा, उनके फैमिली में क्या होगा। तो यहाँ पे दो पाइल्स हैं। पाइल 1 येलो स्टोन है, क्रिस्टल है, और पाइल 2 ये वाइट वाला है। तो आप चूज़ कीजिए कि आपको जो भी ज़्यादा अट्रैक्ट करता हो वो आप पाइल चूज़ कर सकते हैं। ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है, ये आप कभी भी देख सकते हैं और सारे ज़ोडिएक साइन के लिए है। तो कीप एन ओपन माइंड एंड स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। ओके, पाइल 1। तो जिन्होंने भी चूज़ किया है ये वाला क्रिस्टल, येलो क्रिस्टल है। चलिए देखते हैं आपके फ्यूचर पार्टनर कैसे होंगे। आपके फ्यूचर पार्टनर कैसे होंगे। पाइल नंबर 1 हेल्प कीजिए एंजल्स। पाइल नंबर 1 के फ्यूचर पार्टनर कैसे होगी या फिर कैसे होंगी। ओके, मून, द गॉडेस ऑफ द मून। ओके, और देखते हैं कि आपके फ्यूचर पार्टनर कैसे होंगे। वॉकिंग अवे। ओके, द सन। एक और कार्ड दूंगी। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। ओके, ओके। तो पाइल नंबर 1, आपके फ्यूचर पार्टनर जो भी होगा या होगी वो थोड़े इमोशनल हो सकते हैं। कुछ बातें वो क्लियरली आपको नहीं बताते होंगे। अगर आप उनसे कुछ भी पूछे तो वो ऐसा नहीं हो सकता कि वो सारी बातें आपको खुलकर बताएं। तो कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ बातें वो खुलकर ना बता पाए। यहाँ पे है कि आपके फ्यूचर पार्टनर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, पॉजिटिव माइंडेड है, अच्छा सोचते हैं, क्योंकि सन का कार्ड आया है यहाँ पे, साथ में मून का भी कार्ड आया है। तो सन कार्ड का ये मतलब है कि आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ही ज़्यादा अच्छा तरीके से सोचते हैं। अगर लाइफ में उनके कोई भी प्रॉब्लम है, यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस को थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। तो भले ही वो आपको कुछ ना बताते हो, बट फिर भी वो अपनी लाइफ में बहुत खुश रहते हैं और अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं और अपनी फैमिली की जो भी नीड्स हैं वो नीड्स कंप्लीट करने के लिए वो बहुत मेहनत करते हैं। किसी भी चीज़ को अधूरा छोड़ के वो नहीं जाते। यहाँ पे वॉकिंग अवे का कार्ड है। ऐसा हो सकता है कभी कभी कि कुछ चीज़ें वो इग्नोर करते हो, बट फिर भी उनको ऐसा है कि जब तक वो ये कंप्लीट ना कर ले, भले ही वो आगे बढ़ते हैं, बट फिर भी पास्ट की चीज़ों को वो भूल नहीं पाते या फिर अटैच्ड रहते हैं वो, क्योंकि वो इमोशनल है। ऐसा भी है कि वो अपनी फैमिली की ज़्यादा केयर करेंगे, आपकी ज़्यादा केयर करेंगे, और एजुकेशन उनका काफ़ी अच्छा हो सकता है, बट फिर भी उनके लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा है जिससे उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या फिर हो सकती है। ओके, चलिए और देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे है, उनकी फैमिली कैसी है, ये देखने की कोशिश करेंगे हम।
उनका स्वभाव तो ऐसा है कि वो ज़्यादा कुछ बताएंगे नहीं और ज़्यादा बातें भी नहीं करेंगे, बट वो अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ करेंगे। ओके, पाइल नंबर 1। ओके, 2 ऑफ Swords, 9 of Wands, 7 of Wands, किंग ऑफ कप्स एंड हाई प्रीस्टेस। यस, जैसे मैंने कहा कि वो बातें बताते नहीं हैं, छुपाते हैं, बट वो इसलिए छुपाते हैं क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं। इन जो भी उनके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम को वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ हैंडल करते हैं। बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव होंगे आपके पार्टनर। मुझे ऐसा लगता है कि ये पार्टनर, ऐसा भी हो सकता है कि आप इस पार्टनर को जानते हो, और अगर नहीं जानते हो आप इस पार्टनर को, तो ये पार्टनर खुल के सारी चीज़ें नहीं बताएंगे। कभी कभी आपके पार्टनर कंफ्यूज भी हो सकते हैं, बट उनकी इंटेंशन बहुत अच्छी है या फिर अच्छी हो सकती है कि वो जो भी सोचते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी इंट्यूशन का कार्ड आया है। हाई प्रिस्टेस इज़ अ हाईली इंट्यूटिव पर्सन, मीन्स आपके पार्टनर का इंट्यूशन बहुत ही ज़्यादा हाई है। तो वो जो भी सोचते हैं या फिर जो भी चाहते हैं अपनी लाइफ में, वो करके ही रहते हैं। वो ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से दूर रखते हैं जो उन्हें हार्म करते हैं या फिर उनके लव्ड वंस को हार्म करते हैं या फिर उनके लिए बुरा सोचते हैं, क्योंकि ये पर्सन आपके पास, हाँ, ये पर्सन आपके पास बहुत जल्दी आने वाले हैं। और क्योंकि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, यहाँ पे वो रोमांटिक हैं, क्रिएटिव हैं, पैशनेट हैं। आपके लाइफ पार्टनर जो होंगे या फिर जो होंगी, वो बहुत ही रोमांटिक होगी, पैशनेट होगी आपके प्रति। बट हाँ, ये बहुत बड़ा ये चीज़ है ये कि वो आपसे बातें छुपाएंगी जो नेसेसरी है, नहीं है, जो भी है, बट वो ऐसा होगा कि ये बात नहीं बताएंगे, या फिर आपको ऐसा लगता होगा कि मुझे ये बात बतानी चाहिए थी आपको, बट आपने नहीं बताई, ऐसा भी हो सकता है। बट ऐसा आपको लगता है, बट वो सोचते हैं कि जो मुझे बताना है बस मैं उतना ही चीज़ बताऊंगा या बताऊंगी, बट और बाकी की चीज़ें मैं नहीं बताऊंगा या फिर नहीं बताऊंगी। हेल्दी रिलेशनशिप रखना उनको अच्छा लगता है, हेल्दी बाउंड्रीज़ बनाना उनको अच्छा लगता है। और यस, किसी भी चीज़ का सामना वो बखूबी से करेंगे या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी उनमें कि वो अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं क्या नहीं, वो उनमें क्लियरिटी होगी। भले ही उनको थोड़ा सक्सेस लेट मिलता हो, बट हाँ, वो ये जो पार्टनर है आपके, आपसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड होंगे और आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे। चलिए, आपकी जब आप उनसे मिलेंगे तब आपकी लाइफ कैसी रहेगी या फिर आपकी एनर्जी कैसी रहेगी, देखते हैं। पाइल नंबर 1। कंपैटिबिलिटी, लव, ओके, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, एक और कार्ड, द गार्डन। ओके, तो जैसे मैंने कहा कि ये जो पार्टनर हैं जो आपकी लाइफ में आएंगे, इनके साथ आप बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल फील करोगे। आप दोनों की जो जोड़ी है वो बहुत ही अच्छी रहेगी, रहने वाली है। आप दोनों एक स्पिरिचुअल पाथ पे जाओगे जब आप दोनों मिलोगे एक दूसरे से, क्योंकि आप दोनों के बीच में ये प्यार है। आप भी उनसे उतना ही प्यार करोगे और वो भी आपसे उतना ही प्यार करेंगे। तो दोनों के बीच में प्यार तो है, कंपैटिबिलिटी है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट भी करोगे और सक्सेसफुल भी होंगे इस लाइफ में।
इस पाथ पे, और आप दोनों, मुझे ऐसा लगता है जब आप मिलोगे तो आप दोनों स्पिरिचुअल पाथ पे जाओगे। द गार्डन का कार्ड आया है। ऐसा है कि आप ऐसा हो सकता है कि अभी आप उनका वेट कर रहे हो या फिर आपके पार्टनर आपका वेट कर रहे हैं, बट आप दोनों एक दूसरे का जो वेट कर रहे हो वो वेट ख़त्म होने वाला है। और जब आप मिलोगे तब आप दोनों की लाइफ में आप दोनों साथ में कुछ क्रिएट करोगे और साथ में ही आप अपनी लाइफ बहुत ही अच्छी बनाने वाले हो, क्योंकि आपके लाइफ में अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आए भी तो भी आप ये दोनों मिलके हैंडल करने वाले हो। एक दूसरे का हाथ, एक दूसरे का साथ आप दोनों कभी नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि उनकी एज या तो 27 हो सकती है या फिर यहाँ पे मुझे ज़्यादा एज नज़र नहीं आ रही है, बट हाँ 27 या फिर उनका नंबर हो सकता है, लाइफ पाथ नंबर 1 हो सकता है, 4 हो सकता है। यस, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि आप थोड़े मैच्योर होंगे और आपके पार्टनर मतलब एज में थोड़ा आप बड़े होंगे और आपके पार्टनर थोड़ा छोटे होंगे, या फिर जो भी गर्ल बॉय जो भी है, आप जैसे भी देख रहे हो कि आपके पार्टनर आपसे एज में थोड़े छोटे होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। चलिए और देखते हैं आपकी लाइफ में क्या होगा। ओके, हीलिंग, हील्ड एंड हीलर। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर हीलर हो सकते हैं। हीलिंग energy surrounds you and this situation. You have got the power. Use your abilities to resolve the situation. You can do it. एक और कार्ड लेंगे, बिजनेस वेंचर। तो आपके पार्टनर की लाइफ में और आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे पल आएंगे जिससे आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ बिजनेस आइडियाज़ आप दोनों एक दूसरे के लिए दे सकते हैं और आप अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। आपके पार्टनर या फिर आप हीलर हो सकते हैं, एक दूसरे को हील कर सकते हैं। भले ही आप हीलर ना हो, बट अगर आप दोनों में से कोई भी एक अगर सैड हो जाएगा, डाउन हो जाएंगे, तो ऐसा हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे को मोटिवेट करो, क्योंकि आप में वो रिजॉल्व करने की पावर है, या फिर आपके पार्टनर में, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर में वो रिजॉल्व करने की पावर है, क्योंकि हाई प्रिस्टेस आया है उनकी तरफ से। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर में वो पावर है कि वो आपको हील कर सके, किसी भी सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर सके। और देखते हैं लास्ट में क्या है। अगेन मून का कार्ड आया है, चेंजेस इन योर लाइफ। तो आपकी लाइफ काफ़ी चेंज होने वाली है जब वो मिलेंगे। आपके पार्टनर आपके लाइफ में आएंगे तो आपकी लाइफ काफ़ी चेंज होने वाली है। कर्मा, यू विल रिएक्ट व्हाट यू हैव शोन। ओके, तो ऐसा है कि ये आपके कार्मिक पार्टनर होंगे, मतलब अच्छे कार्मिक पार्टनर। जो भी कर्मा है, ओल्डर मैन, तो डीलिंग विथ रिलेशनशिप विथ ओल्डर मैन, ऐसा हो सकता है कि वो बड़े हैं या फिर आप बड़े हैं। ओल्डर मैन, अगर आप मैन है तो आप बड़े हो सकते हैं या फिर आपके पार्टनर आपसे बड़े हो सकते हैं। ओके, इनिशियल्स देखते हैं, ये आपके पार्टनर के इनिशियल्स क्या क्या हैं। E T, okay, N S, again E okay, A H N, ब्लैंक है, अगेन ई। तो आपके पार्टनर के लेटर में ए और ई ज़्यादा हो सकता है, और ये तो ब्लैंक है, मतलब आप डाल सकते हो आपके पार्टनर का नाम उसमें। तो इसमें से कुछ इनिशियल्स हो सकते हैं आपके पार्टनर के नाम में। तो ये पाइल नंबर 1, ये थी आपकी रीडिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।
हाय पायल 2, जिन्होंने भी ये वाला स्टोन चूज़ किया है वाइट कलर का। चलिए देखते हैं आपके फ्यूचर पार्टनर कैसे होंगे या फिर कैसी होगी। हेल्प करो एंजल्स। पायल नंबर 2, आपके फ्यूचर पार्टनर कैसे होंगे। पायल नंबर 2 के फ्यूचर पार्टनर कैसे होंगे। पायल नंबर 2 के फ्यूचर पार्टनर कैसे होंगे। फिफ्थ चक्रा, थ्रोट चक्रा, ओके। द मून, ओके। पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 1 में भी काफ़ी 2 कार्ड सेम आए थे। मून का कार्ड सेम इधर ही आया था। ओके, सो पाइल नंबर 2, आपकी पार्टनर की पर्सनालिटी मुझे यहाँ पे अच्छी लग रही है बहुत। बट यहाँ पे जो फाइनेंशियल का कार्ड आया है, ओके, तो आपके पार्टनर की एज हो सकती है 39, 29। आपके पार्टनर का इंट्यूशन बहुत हाई हो सकता है। आपके पार्टनर बोलने में बहुत तेज़ हो सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर कहीं ना कहीं मुझे ऐसे वाइब्स आ रही कि आपके पार्टनर बहुत फेमस हो सकते हैं, फेमस पर्सनालिटी। बट यहाँ पे फाइनेंशियल का कार्ड आया है, तो एक बार मैं वो कंफर्म करना चाहूँगी। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपके पार्टनर ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है क्योंकि आपके पार्टनर जिस मुकाम पे पहुँचे हैं, जिस स्टेटस पे पहुँचे हैं, उसके लिए उन्होंने बहुत सारी मेहनत की है और उनका टॉकिंग स्किल बहुत अच्छा हो सकता है। बहुत ही फाइनेंशियल क्राइसिस से वो गुज़र चुके हैं। कम्युनिटी में उनका बहुत नाम है और नाम होगा, क्योंकि उनकी इंट्यूशन बहुत हाई है। वो एक हाईली इंट्यूटिव पर्सन है और कुछ ना कुछ इंटरनेट के थ्रू वो शायद आई डोंट नो कुछ मतलब ऐसा हो सकता है कि वो इंटरनेट पे कुछ तो फेमस है या फिर इंटरनेट पे कुछ काम करते हैं। उनका नेटवर्किंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, ऐसा मुझे लगता है। कम्युनिटी में वो, उनकी जो कम्युनिटी है उनमें वो बहुत फेमस है। लोग उनकी सलाह लेते हैं, लोग उनको मानते हैं, उनकी सलाह लेते हैं लोग। कहीं ना कहीं इंटरनेट का कुछ तो है और वो फेमस होना चाहते हैं या फिर है, ऐसा कुछ तो मुझे वाइब्स आ रही है। ओके, पाइल नंबर 2, आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। पाइल नंबर 2, आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। पाइल नंबर 2, हार्ड वर्किंग, बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग है आपके फ्यूचर स्पाउस। क्रिएटिव है, हार्ड वर्किंग है। ओके, 9 ऑफ कप्स। ओके, 9 ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक्स हैं, तो मैं यहाँ नहीं रखूँगी। ओके, तो आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं। रिस्क
टेकिंग हो सकते हैं, मतलब वो रिस्क लेते हैं। कोई भी काम अगर उनको शुरू करना है तो उन पे मेहनत करना उनको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं और क्रिएटिव माइंड है उनका। कुछ नया नया करना उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। यस, आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखा है, उनकी लाइफ में उन्होंने बहुत ज़्यादा दुख देखा है, हार्ट ब्रेक हुआ है। शायद ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर जब आपसे मिले तब वो उनका ब्रेकअप हो चुका हो, या फिर आपका ब्रेकअप हो चुका। मुझे ऐसा लगता है उनका ही ब्रेकअप हो चुका हो, उन्होंने किसी को खोया हो, या फिर उनके लाइफ में उन्होंने किसी को, जो उनका लव्ड वन है, शायद उनकी डेथ हो चुकी हो, या फिर उनको छोड़ के चला गया हो, या फिर कहीं धोखा मिला हो उनको, मुझे ऐसा लगता है। और वो जब मूव ऑन करने की सोच रहे थे तभी आपकी एंट्री होगी। वो तब, आप तब आएंगे उनकी लाइफ में जब उनके लाइफ में वो बहुत ही सैड होंगे और उनकी लाइफ में ज़्यादातर कोई नहीं होगा। तब शायद आप उनकी लाइफ में जा सकते हो, क्योंकि आपके पार्टनर फिर ऐसे स्टेज पे जा चुके हैं कि वो सिर्फ काम पे ध्यान देते हैं, और जो भी करना है वो सोचते नहीं हैं और रिस्क लेते हैं, और जो भी होगा वो होगा, देखा जाएगा, ऐसा सोचते हैं। क्योंकि वो इमोशनल बहुत ज़्यादा है तो वो प्रैक्टिकल ज़्यादा रहने की कोशिश भी करेंगे। ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हैं आपसे, या फिर आपको पसंद करते हैं, ये सारी बातें वो आपसे नहीं करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ब्रोकन हार्ट होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो ये नहीं बताएंगे। मुझे ऐसा लगता है मुझे आपके लिए और कुछ कार्ड्स लेने हैं। जस्ट वेट। पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2, या करेक्ट, अगेन मून का कार्ड आया है। यस, पैनल नंबर 2 कि कहीं ना कहीं उनका दिल तो टूटा होगा, या फिर किसी ने बहुत बुरी तरीके से उनको हर्ट किया होगा। उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, या फिर होगी, या फिर उस फाइनेंशियल प्रॉब्लम से वो बाहर निकलेंगे। आपके पार्टनर जब आप उनसे मिलोगे वो पूरी तरह सिंगल होंगे, उनके लाइफ में कोई नहीं होगा। फिर जब आप आओगे तब आप होंगे, और आपके पार्टनर आपसे कुछ शेयर नहीं करेंगे, और ज़्यादातर वो आपसे वही बातें बताएंगे जो बताने लायक है। क्योंकि आपके पार्टनर सिर्फ अभी या फिर आप जब मिलोगे तब वो ना वर्कोहॉलिक पर्सन है, कि अभी वो ज़्यादा इमोशनल नहीं, और अभी वो प्रैक्टिकल ज़्यादा बन गए हैं, खुद पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, काम पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। और वो जब आप मिलोगे तब शायद वो चेंज हो सकते हैं, मगर अभी उनकी एनर्जी मुझे ऐसी लग रही है कि वो बात भी करते होंगे तो भी वो फालतू की बातें नहीं करते होंगे। जितना चाहिए बस उतना ही बात करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं बात करेंगे वो। बट हाँ, कहीं ना कहीं वो एक सक्सेस की तरफ जाना चाहते हैं, या फिर सक्सेसफुल इंसान हो सकते हैं। चलिए, जब आप मिलेंगे उनसे तब आप दोनों की केमिस्ट्री कैसी रहेगी एक दूसरे के साथ, चलिए देखते हैं कि आप दोनों की केमिस्ट्री कैसी रहेगी। पाइल नंबर 1, आप दोनों की केमिस्ट्री कैसी रहेगी एक दोनों के साथ। पाइल नंबर 1, सॉरी, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2, हेल्प रेंजर्स, पाइल नंबर 2, लाइफ पर्पस, ओके, मैच्योरिटी, serendipity, boundaries, the divine masculine.
ओके, जब आप दोनों एक दूसरे से मिलोगे तो मुझे ऐसा लगता है आप दोनों एक दूसरे पे ज़्यादा वर्क करोगे। आप दोनों को जब आप दोनों मिलोगे तब समझ में आ जाएगा कि आपका लाइफ पर्पस क्या है, आप लाइफ में क्यों आए हो और आपको लाइफ में आके क्या करना है। आप में मैच्योरिटी ज़्यादा आएगी। आप मुझे ऐसा लगता है आप दोनों एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करोगे। यस, आप दोनों के बीच में आप मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों ज़्यादा एक दूसरे के लाइफ में इंटरफेयर नहीं करोगे। मतलब फालतू के इंटरफेयर्स जो रहते हैं कि उसने ऐसा क्यों कहा, उसने ऐसा क्यों किया, या फिर आप कहाँ जाके आ गए, या फिर तुम कहाँ गई थी, ये सारे प्रॉब्लम्स, ये जो छोटी छोटी बातें रहती हैं वो आप एक दूसरे के साथ नहीं करेंगे, क्योंकि ये मैच्योरिटी है आप दोनों के बीच में। ये फालतू के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आप दोनों एक दूसरे पे के लिए नहीं करेंगे, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं। तो आप जब एक दूसरे पे ट्रस्ट करेंगे तो आप एक दूसरे के साथ हेल्दी बाउंड्रीज़ बनाएंगे, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे और बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। जब आप एक दूसरे के साथ रहेंगे तो बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे, आप ज़्यादा मैच्योर हो जाएंगे और आपको समझ में आएगा कि आपका लाइफ पर्पस क्या है। तो यहाँ पे आपका हार्ट चक्रा जो ब्लॉक है, या फिर आपके पार्टनर का जो हार्ट चक्रा ब्लॉक था, वो ओपन हो जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि आपका लाइफ पर्पस क्या है और आपको लाइफ में क्या करना है, और आप दोनों मिलके आप अपना लाइफ पर्पस कंप्लीट करोगे, पूरा करोगे। और देखते हैं क्या है। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है आप जैसे यहाँ पे पावर का कार्ड आया है कि क्योंकि आप दोनों इतने मैच्योर हैं तो आप दोनों एक दूसरे को समझ सकेंगे, समझ पाएंगे, और आप दोनों एक दूसरे को जो भी प्रॉब्लम्स हैं, अगर आपके दोनों के बीच में कोई भी प्रॉब्लम्स आती भी है तो वो प्रॉब्लम्स आप दोनों रिजॉल्व करेंगे। आप या आपके पार्टनर, आप दोनों में से कोई एक ज़्यादा मैच्योर हो सकता है या फिर आप दोनों मैच्योर हो सकते हो और वो प्रॉब्लम्स और आप रिजॉल्व कर सकते हो। ऐसा हो सकता है कि आप अपने पार्टनर से जब मिलो तब आप कुछ रिसर्च करो, या फिर आपके पार्टनर कुछ रिसर्च करे, क्योंकि आपके पार्टनर का दिल पहले से ही टूटा हुआ है। तो जब आप वो आप उनकी लाइफ में जाएंगे तो वो ऑब्वियसली देखेंगे कि ये पार्टनर कि आप कैसे हो, कि कहीं आप भी तो धोखा नहीं दोगे, या फिर कुछ भी जो भी सिचुएशन है वो ये सिचुएशन और रिसर्च करने की कोशिश करेंगे आपके बारे में, या फिर आप आपके पार्टनर के बारे में रिसर्च करने की कोशिश करोगे, क्योंकि आपके पार्टनर ज़्यादा बात नहीं करते। तो आप आगे बढ़ने से पहले सोचोगे कि आपको आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। आपके पार्टनर भी सोचेंगे कि हमें आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। यहाँ हॉलीडे का कार्ड आया है, द आंसर यू नी आर। हाँ, ऐसा हो सकता है जब कहीं आप घूमने चले जाओ या फिर कहीं वैकेशन पे चले जाओ, हॉलीडे पे चली जाओ, तो आपके पार्टनर आपको वहाँ मिल सकते हैं। यस, आपके पार्टनर की मुलाकात वहाँ हो सकती है जब कहीं आप घूमने चले जाओ या फिर हॉलीडे पे चले जाओ, तब आपके पार्टनर वहाँ पे आपको मिल सकते हैं। ये एक चांस हो सकता है। ओके, चलिए और देखते हैं। ओके, यहाँ पे ये है कि प्लान विदाउट प्लानिंग आप कहीं पे जा सकते हो घूमने के लिए, और आपके पार्टनर वहाँ मिल सकते हैं आपको। एन एक्साइटिंग इवेंट, कुछ तो इवेंट हो सकता है, इवेंट पे जा सकते हो। डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ वुमन। ओके, एक ऐसा हो सकता है कि आप कि अगर आप मैन हो जो देख रहे हो तो वुमन आपसे बड़ी हो सकती है,
तो वो बड़ी हो सकती है आपसे, ऐसा हो सकता है। अगर आप वुमन हो तो जो भी आपसे मिलेंगे, आपके फ्यूचर स्पाउस जो होंगे वो आपसे छोटे हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है। तो ये थी आपके फ्यूचर स्पाउस या फिर फ्यूचर पार्टनर जो भी हैं आपकी लाइफ में। तो ये थी आपकी रीडिंग, पायल नंबर 2। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।